हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सबको स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बीजी की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। फ्रेंड्स, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमने अभी तक मास्टर में आइटम ऐड करना, आइटम अकाउंट ऐड करना, सेल परचेज की जो पार्टीज होती है उनके अकाउंट ऐड करना, ये सब सीखा था। तो आज मैं मेरी इस वीडियो में आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगी कि कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मान लो सेल का बिल है, हमने सेल का बिल बनाया, लेकिन हम सेल के बिल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कि हमारे बिल के अंदर हमें एक और लाइन ऐड करनी है। मान लीजिएगा हमारे जो बिल है उसके अंदर टैक्स की लाइन आती है कि टैक्स जो हम लगाते हैं, हमारा जो 18% टैक्स लगता है, लोकल लगता है और अदर स्टेट का लगता है IGST। तो जो हमारा टैक्स लगता है, एक लाइन तो वो आनी चाहिए हमारे बिल के अंदर, और दूसरी लाइन हमारा कुछ डिक्लेयर हमने करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो भी आनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ही हम जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। इससे हमारा अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा बीजी सॉफ्टवेयर है। हम बीजी में ये चीज़ें सीखना चाहते हैं कि हम बीजी में ये चीज़ें कैसे सीखें कि मान लो हमने सेल में ऐड करना है, या हम किसी का क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बना रहे हैं, उसमें हमने कोई लाइन फीड करनी है, या हम परचेज का वाउचर हमने फीड किया है, उसमें हम कुछ अपनी तरफ से कुछ लाइन ऐड करना चाहते हैं, बट हम सिर्फ परचेज का बिल बना सकते हैं, हम कोई लाइन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हम परेशान हैं कि हम इस लाइन को कैसे ऐड करें। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशंस में कुछ सेटिंग्स होती है फ्रेंड्स, मैं उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी। आप सिस्टम पे देखिएगा, पहला लाइन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें पहला मास्टर होता है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, उस पर मैं एंटर करूंगी। एंटर करने के बाद कुछ फीचर्स आते हैं, ये फीचर्स ना करके मैं सीधा इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग पे आ जाती हूँ। इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग क्या होता है, इस पे जब मैं एंटर करूंगी तो स्टैंडर्ड में जाएंगे हम। स्टैंडर्ड में जब हम जाते हैं, स्टैंडर्ड के आगे हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमारा सिलेक्ट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन वाउचर जो होता है वो ओपन हो जाता है। अब हमने जो चेंजेस करनी है वो हम यहाँ पे आके देख सकते हैं कि हमने किस बिल के अंदर क्या चेंजेस करनी है। फ्रेंड्स, अगर हमने सेल इनवॉइस में कुछ चेंज करना है तो हम सेल इनवॉइस पे सबसे पहले जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेल इनवॉइस पे जब आप एंटर करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन होती है। राइट फ्रेंड्स, समझ आ रहा है सभी को? जब कॉन्फ़िगर अपना सेल इनवॉइस ओपन हो जाता है, इसमें हम देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो बिजी में जो चाहते हैं हम वो एंट्री कर सकते हैं, बट कुछ एक आइटम्स ऐसी होती हैं जो नहीं होती है उसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एंट्री करें। तो मान लीजिएगा हमारी जो बिल में है, हमारे बैंक की एंट्री है, क्योंकि बिल जब हम बनाते हैं, सेल का बिल बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे बैंक की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी जब हमें NEFT या पेमेंट करती है तो उसे हमारी अकाउंट डिटेल चाहिए होती है, और अकाउंट हम चाहते हैं कि बिल पे ही अकाउंट डिटेल आ जाए हमारी, तो हम उसका एक अलग से ऑप्शन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हमने बिल की डिटेल जो है बैंक की डिटेल जो है साथ में दे रखी है।
उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि हमारा पेमेंट टर्म्स ये रहता है, हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है, जीएसटी हमने 18% चार्ज किया है, वो सब हम टर्म्स एंड कंडीशंस में डालते हैं। और लास्ट में हमारा सिग्नेटरी इंफॉर्मेशन होता है, उसमें हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी होती है, जो हम बिल बनाने के बाद हम जो सिग्नेचर करते हैं। जो मेन पॉइंट है बताने वाला फ्रेंड्स, वो मैं बताना चाह रही थी कि हम कुछ ऐड अगर करना चाहते हैं तो हम ऐड कैसे करें। ये देखिएगा, ये है अपना डिक्लेरेशन, डबल क्लिक टू चेंज। हमारा डिक्लेरेशन, हम क्या देना चाहते हैं, मतलब हम क्या ऐड करना चाहते हैं, हम पार्टी को क्या बताना चाहते हैं कि हमने ये चीज़ करना है। मान लो हमने एक सेल का बिल बनाया, सेल के बिल के अंदर हमने डिक्लेयर किया कि ये लास्ट इनवॉइस में से जो हमारा लास्ट इनवॉइस हमने काटा है, जो सेल का बिल काटा है, जो आइटम गई है, उस आइटम का आधा बिल हमने इस पे बनाया है नेक्स्ट बिल में। तो वो कुछ डिक्लेरेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी आइटम फीड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो कोई भी आपने पार्टी को कोई भी इन्फॉर्म करना है, कोई भी चीज़ इन्फॉर्म करनी है, तो वो हम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी तो आप सब समझ ही रहे होंगे फ्रेंड्स। प्रिंट टेक्स्ट समरी हो गया, विदाउट एचएसएन कोड, एचएसएन कोड के साथ आपने प्रिंट करना है या विदाउट एचएसएन कोड के साथ करना है। ये सारी फिगर्स तो आपके सामने दी हुई है, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा जो सेल इनवॉइस है वो सेव हो जाता है। अगर हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कुछ वर्डिंग देते हैं, कुछ टैक्स वगैरह का देते हैं या कुछ अपना बैंक की डिटेल देते हैं, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि ये जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करना है तो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। फ्रेंड्स, आप भी अपने सिस्टम पे एक बार प्लीज़ करके देखिए इसको। अगर नहीं होता है तो आप फील फ्री मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही आपको बताना चाहूँगी। कल लेके आती हूँ मैं आपके लिए नई वीडियोस और उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।